ओम श्री वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण कथा में स्वागत है। आज जानिए उत्पन्ना एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण और संपूर्ण कथा आरती विस्तार से। आज मार्गशीर्ष मास जिसे अघन मास कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी जो 15 नवंबर 2025 को सुबह 12:49 पर आरंभ हो रही है, जो 16 नवंबर को 2:37 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के आधार पर उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 को दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन राहु काल का अशुभ सहयोग बन रही है, जिसका समय सुबह 9:25 से लेकर सुबह 10:45 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ काम करना मना वर्जित किया जाता है, आप न करें। जानिए उत्पन्ना एकादशी 2025 के पारण के समय विस्तार से। इस व्रत को पारण 16 नवंबर 2025 को दिन रविवार को ही रखा जाएगा, जिसके समय दोपहर 1:10 से 3:18 तक रहेगा रविवार को। तो आज उत्पन्ना एकादशी के श्रद्धा भाव मंचित से संपूर्ण कथा आरती जरूर सुने। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत की सूत जी कहे, हे ब्राह्मण, प्राचीन समय में श्री कृष्ण चंद्र जी ने एकादशी का उत्तम व्रत का महत्व विधि पूर्वक वर्णन किए थे, जो आज उत्पन्ना एकादशी है। हे दिव्य श्रेष्ठ, जो कोई भी एकादशी का उत्पत्ति और महत्व को सुनेगा, वह अनेक सुख को भोग कर विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। हे अर्जुन, हे जनार्दन, हे प्रभु, उपवास, नित्य भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल है और किस प्रकार करना चाहिए, ये सब मुझे सुनने की बड़ी ही इच्छा है। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के आने पर मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी का उपवास करे, दशमी की रात्रि में दातून कर कुल्ला करे, दिन में 8वें भाग में जब सूर्य उदय का प्रकाश मद हो जाए, तब उसी समय आहार का नाम नित्य भोजन है। रात्रि के आधार पर नाम नित्य भोजन नहीं करना चाहिए। फिर प्रातः नियम से संकल्प ले, मध्य के समय स्नान करे, पवित्र और सावधान होकर नदी एवं तालाब बावड़ी में स्नान कर उत्तम मध्य में कर्म हो इनका आरंभ करे। कुएं पर स्नान करना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ होता है। हे क्रांति, हे विष्णुकांत, हे वासुधर, हे मृत के मेरे पूर्व जन्म के पाप से दूर करे। तुम्हारे द्वारा पाप के दूर होने से मैं परम गति का प्राप्त कर जाऊंगा। व्रत करने वाले मनुष्य इसी मंत्र को जाप करे लगातार और स्नान करे। प्रतित चारों पांडव, मध्य भाग देवताओं, वेद और ब्राह्मणों को निंदा करने वाले, दुराचारी, दुरात्मा, गमी, परायण, धन को हरने वाले, इन सब को एकादशी के दिन नाम नहीं और मन में चिंतन भी नहीं करनी चाहिए, नहीं वार्तालाप भी न करे। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य का दर्शन करे, फिर अपने घर में आदर पूर्वक नैवेद्य दे इत्यादि, और श्री गो भगवान को पूजन करे, भक्ति से दीप दान करे। एकादशी के दिन खाट पर सैया और मथुन वर्जित करे। व्रत करने वाले मनुष्य को गीत नाद गाना चाहिए, जागरण करना चाहिए। विधि से दिन रात में बीते हुए भक्ति हित चिंता करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उन्हें प्रणाम कर क्षमा मांगे। हे धर्मात्मा, मनुष्य को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में एकादशी का व्रत सी समझनी चाहिए। हे राजन, इन दोनों एकादशियों में अंतर न समझना चाहिए। इसी प्रकार जो व्रत करता है उनका फल सुननी चाहिए।
शंखोधर श्रेष्ठ में स्नान करे, गदा धारण भगवान विष्णु के दर्शन करे। जो करके फल होता है वह 81 के उपास से 16वें भाग के बराबर नहीं होता है। वैतपात में दान करे, शुक्ल गुना फल होता है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 गुना फल विशेष होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्रमा को ग्रहण के स्नान करने से जो फल होता है वह सब 81 के उपास से प्राप्त होता है। यशमय यज्ञ करने से जो मनुष्य की फल होता है वह उनमें से 100 गुना फल 81 व्रत के उपास से प्राप्त होती है। जिनके घर पर 1 लाख तेजस्वी नित्य भोजन करते हैं उनका 8000 वर्ष तक पुण्य होता है। वह सब 81 का उपास करने से होते हैं। वेद पढ़ते हुए ब्राह्मणों को 1000 गौ दान करने से जो फल होता है उससे 10 गुना अधिक 81 का व्रत का कथा पढ़ने एवं सुनने से होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करवाए जो पुण्य होता है उससे 10 गुना विशेष फल जो बाल ब्रह्मचारी के भोजन करवाने से मिलता है उससे 10 गुना फल मृत्युदान भूमि दान से उससे 10 गुना फल होता है। उसे 81 के व्रत करने से होता है। उसमें 10 गुना पुण्य विद्यादान का कहा गया है। विद्यादान से 10 गुना फल, भूखे को अन्न देने से, कुमारी कन्या को विवाह करवाने से उनसे 10 गुना पुण्य विद्यादान से होता है। अन्य दान से बराबर कोई दान नहीं है और न ही हे कुंती पुत्र अन्य से धन से स्वर्ग होते हैं। हे पितृ और देवताओं तृप्त हो जाते हैं। आज उत्पन्ना 81 के व्रत के पुण्य की सीमा नहीं है। हे दिव्य श्रेष्ठ, 81 के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपास का आधा फल नियुक्त व्रत वाले मनुष्य को मिलता है। उनका आधा पुण्य दिन में 1 बार भोजन करने वाले मनुष्य को होता है। 1 बार भोजन, नियुक्त व्रत, उपास, इनमें से कोई व्रत 81 को करना चाहिए। हे तीर्थ दान नियम यम तभी तक होता है जब तक कि 81 नहीं प्राप्त होते हैं। इसलिए संसार से डरते हुए मनुष्य को 81 का उपास करनी चाहिए। शंख से जल न पिए, मछली और सुगर को न मारे। हे अर्जुन, 81 को भोजन नहीं करना चाहिए। जो तुमने पूछा वह सब मैं उत्तम व्रत को 81 व्रत मैंने तुम्हें कहा। अर्जुन बोले, हे देव, हजारों यज्ञ भी 81 के बराबर नहीं होता है। यह आपने कहे सब तीर्थों में उत्तम 81 क्यों है, मैं जानने की बड़ी ही इच्छा है। फिर श्री कृष्ण जी बोले, हे पांडवों, सबसे पवित्र 81 क्यों है, यह सुनने की बड़ी ही इच्छा है। फिर बोले, देखो, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य रहा करता था। वह अत्यधिक दुराचारी, महारुद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। हे पांडवों, उस तेजस्वी दानव ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वायु, ब्रह्मा, अग्नि इन सबों को जीत लिया था। इंद्र ने सब वृथा भगवान शिव से कहे, हे देव, हम लोग स्वर्ग को से भटक कर धरती पर विचरण कर रहे हैं। हे देव, हम अब देवताओं को भी क्या गति होगी, रक्षा करें, कोई उपाय कहिए। महादेव जी बोले, हे सुर श्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्याव भगवान विष्णु के शरण में जाओ, उनके शरण में जाने से रक्षा करेंगे। जगत पिता और पालन करने वाले हैं। हे धनंजय, शिव जी की वचन सुनकर
सुनकर देवराज इंद्र ने सब देवताओं को साथ लेकर जहाँ भगवान विष्णु शैया पर सो रहे थे वहाँ गए। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर सभी भगवान हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देवताओं ने भी, देवता आपको नमस्कार है। हे देवताओं बंदी, हे दैत्य के शत्रु, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करें। दैत्य से डरते हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगतनाथ, आप हमको रक्षा करें। हे कर्ता और कार्यकर्ता, आप हम लोगों को रक्षा करें। आप सब माता पिता हैं, आप ही सबको उत्पित करता, पालन और सहाकार करने वाले हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं को साहस और सांकीर्तिक करने वाले हैं। आप भूमि हैं, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप ही शिव है, आप ही ब्रह्मा और त्रिलोक की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चांद और आग, अग्नि देवताएं हैं। हवन की सामग्री, होम, राहुत, मंत्र, अंतर मंत्र, ऋषि और तप है। यज्ञ, यम, फल भोगनी ईश्वर, स्वर्ग आप ही रक्षा करे। तीनों लोगों और चराचर में आपसे अलग कुछ भी नहीं है। हे भगवान, हे देवताओं को ईश्वर, हे शरणागत मेरी रक्षा करने, यह रक्षा करे। हे शरणागत की रक्षा करने आप ही है। तीनों लोगों और चराचर आपके अलग कुछ भी नहीं है। हे महायोगी, दैत्य से जीते हुए देवता स्वर्ग में अलग हो गए हैं, डर कर आपकी शरण में आए हैं। आप ही रक्षा करें। हे जनार्दन, हम लोगों को स्थान से भटक कर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, श्री भगवान बोले, आप सब मायावी दैत्य हैं जिसमें देवताओं को जीत लिया है। उनका कौन सा स्थान है, क्यों नाम कहे, कितना बल है और उनका किसका सहारा है। हे इंद्र, निर्भय होकर यह सब हमें वृथा कहे। इंद्र भगवान बोले, हे भगवान, हे देवताओं को ईश्वर, हे भक्तों पर कृपा करने वाले, प्राचीन काल में ब्रह्मा वंश में देवताओं को पीड़ित करने वाले भयंकर नाजी नाम का दैत्य पैदा हुआ था। उनका प्रसिद्ध बलवान मुर नाम का पुत्र है, चंद्रवती नाम है। बड़ी ही नगरी उनकी राजधानी है। उनमें रहते हुए उस बलवान दुराचार दैत्य ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में कर लिया है और स्वर्ग से हटा दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, पवन, ईश्वर, चंद्रमा और ऋषि, रुद्र, इन सभी को हटाकर वो अपना स्थान कर लिया है और बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वर्ग पर प्रकाश करता है। हे विष्णु, यह स्वर्ग ही मेध बन गया है। देवता उनका जीत नहीं सकते हैं। उस दैत्य को मारकर देवताओं को विजय करवाइए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, हे देव राज इंद्र, आपके उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तुम सब इकट्ठा होकर चंद्रवती नगरी में बड़ी सेना लेकर चलो। यह सुनकर भगवान विष्णु आगे करके सब देवता चंद्रवती नगरी में जा पहुंचा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्र शस्त्र युक्त शंख दैत्य के संग गजते हुए मूढ़ दैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित हो गया। अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ने लगा। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते देखकर सांप से सम्मान
पासों को उनकी देह को घायल कर दिए। भगवान के हाथ से सैकड़ों दैत्य मर गए। अकेला मूढ़ दैत्य वहां खड़ा होकर बारंबार लड़ता रहा। भगवान ने जो अस्त्र उनके ऊपर छोड़ा उनको फूल के समान प्रतीत हुआ और वह अस्त्र उनके तेज से कुपित हो गए। जब भगवान अस्त्र शस्त्र से पहाड़ से उनको जीत न सका तब कुपित होकर दैत्य अपनी परिघ से समान भुजाओं से लड़ने लगा। उनमें देवताओं को 1000 वर्ष तक बहु युद्ध हुआ। उससे थक कर भगवान विष्णु बदरी आश्रम में पधारे। वहां हेमंतवती नाम का सुशोभित शैया गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने चले गए। मैं एक ही दरवाजा था, उनमें भय से डरते हुए वहां शयन करने चला गया। हे पांडुनंदन, मैं उस महायुद्ध में थक गए थे। वहां दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ वहां पर भी आ पहुंचा। मुझको वहां सोता हुआ देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्य के मारने वाले इसी हरि को मैं मारूंगा। उस बुद्धिहीन को ऐसा मन में विचार को समझकर मेरी देह से एक प्रकाशित कन्या उत्पन्न हुई। हे पांडुनंदा, दिव्य शस्त्र को लेकर वहां देवी युद्ध के लिए उपस्थित हो गए। उस मूढ़ दैत्य को देवी को देखा। उन देवी को देखकर दैत्य युद्ध में ललकारा। तब मूढ़ दैत्य को लड़ने लगा। उनके साथ ही लगातार युद्ध करती रहे। उनके संग्राम को देखकर आश्चर्यचकित होने लगा। वहां विचार करने लगा कि वज्रपात करने वाली भयंकर कन्या किसने रची है। यह देखकर दैत्य राजा उस कन्या को युद्ध करने लगा। फिर वह महादेव को शीघ्रता से उस बलि दैत्य को शास्त्र को तोड़कर क्षण भर में नष्ट कर दिए। फिर वहां भुजाओं से युद्ध करने लगा और बड़ी ही बलवान से करके दौड़ने लगा। देवी ने उनके हृदय के लात मारकर फाड़ दिया। फिर वहां उठकर कन्या ने मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी ने कुपित होकर आते हुआ देख दैत्य के सिर काटकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला दैत्य यमलोक को चला गया। शेष दैत्य भयभीत होकर दुखी होकर पातालोक चले गए। तब भगवान विष्णु उठे और उनके सामने मरे हुए असुर को देखकर जगत को पिता भगवान विष्णु नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हुए। कन्या को अपने प्रमुख देखकर आश्चर्यचकित होकर बोले, इस सब दुरा आत्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा? इसका गंधर्व इस इंद्र का मरुद किसने सहित किया? देवताओं जीते लिए इसमें नाग लोग पाताल लोग खेल में जीत किसने किया? और जिससे हरा हुआ भी डरकर इस गुफा में मैं सो गया था। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुआ हूँ। मैं ही इस असुर को मारा है। हे हरि, आपको सोए हुए देखकर आपको मारने की तैयारी में दैत्य आया था। हे त्रिलोक, कटित होकर ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट ने आपको मारने को प्रयास किया। देवताओं को निर्भीकता देखकर सब शत्रुओं को भयानक करने वाली आपकी प्रबल शक्ति हूँ। हे त्रिलोक की रक्षा करने वाले, भय देने वाले, इस दैत्य को मैंने मारा है। हे प्रभु, इस मारे हुए दैत्य को देखकर आपको आश्चर्यचकित हुआ, कहिए। श्री भगवान बोले, हे अन्य घर, इस दैत्य को मारने वाले मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। देवताओं को पिष्ट होकर और देवताओं का जो तुमने उपकार किए हैं, इससे तीनों लोगों में अनंत छा गया है। हे
अघ अधनंग, इस असुर मैं आपको प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और आप मुझको वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए। देने वाले उनका आधा बार भोजन करने वाले से मिले। जो कोई भी जितेंद्र होकर 81 के दिन व्रत करे और वह वैकुंठ में जाकर सैकड़ों करोड़ों अल्प एक निवास करे। इंद्र का वश करने पर उपास करने वाला, अनेक सुख को भोगने वाला, हे भगवान, आपकी प्रसन्नता से मुझे वरदान मिले। जो कोई उपास करे, सैया काल में भोजन करे अथवा एक बार भोजन करे, हे जनार्दन, उनके लिए धन, धर्म और मोक्ष दीजिए। श्रीमद् भगवान जी बोले, हे कल्याणिक, जो तुम कहती हो वह सब सत्य होगा। जो मनुष्य मेरे और तुम्हारे भक्त हैं, तीनों लोगों में विशख होकर मेरे पास वैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तुम 81 को उत्पन्न हुई हो, इससे तुम्हारा नाम 81 होगा। तुम्हारा व्रत करने वाले सब पापों को भ्रष्ट कर अक्ष स्वर्ग में जाएगा। तीर्थ अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी को तीर्थ तुझसे विशेष प्रिय है। 81 की व्रत सब दान और सब तीर्थों से अधिक फल देने वाली है। यह सब व्रतों से अधिक मैं सत्य ही कहा हूँ। जो तुम्हारा इच्छा है मैं सभी प्रकार के तथास्तु कहती हूँ। इसी प्रकार के उसको वर देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और 81 को सत्य प्रसिद्ध हुआ। जो जो मनुष्य 81 का व्रत करेंगे उनका शत्रुओं को कभी नहीं डरेंगे और उनका परम गति होगा। जो 81 का व्रत करे उनके सब विघ्नों को दूर करने वाले और सब सिद्ध करने वाले, हे कुंती पुत्र, इसी तरह मैं 81 का उत्पन्ना 81 हुआ। यह सब 81 सदा सब पापों को नष्ट करने वाली है और सब सिद्ध देने वाली है और अति पवित्र है। तीर्थों में सभी श्रेष्ठ है। सब लोगों में सिद्ध देने वाली तीर्थ प्रकट हुआ। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में भेद करे, दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। 10वें युक्त 81 को सबसे श्रेष्ठ है। सब व्रतों वाले 81 श्रेष्ठ है। 81 में भेद नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों पक्षों को तीर्थ तिथि एक ही होती है। जो मनुष्य 81 का उपास करके वे गरुड़ध्वज भगवान विष्णु वैकुंठ में वास देते हैं। जो मनुष्य संसार में भगवान के भक्त हैं और उनका सदा 81 का महत्व को पाठ करते हैं, अन्य सुनते हैं, उनकी 81 व्रत करने वाले यशमय फल की प्राप्ति होते हैं। इनमें कोई ही संदेह नहीं है। व्रत करने वाला स्त्री एवं पुरुष लेकर प्रार्थना करे, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युकेतम, मैं 81 को निहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप ही मेरी रक्षा करें। यह कहकर विधान पुंडरीकाक्ष जल भगवान विष्णु के अर्पित करे। उपास से फल की इच्छा करने वाले 3 बार अष्ट अक्ष मंत्र का पढ़कर एवं सुनकर कर जल पिए। 10वीं द्वादशी को दिन में सोना वर्जित है और 2 बार भोजन मैथुत माना गया है। तो द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करे और सोए न। पात्र में भोजन करे और सात्विक भोजन करे। 8 चीज़ों वर्जित करे, जैसे करने से आपको 81 फल की प्राप्ति होगी। और तुलसी पत्र भक्ष करे। पारण में अमले का या तुलसी गंगाजल से पारण कर शुद्ध करे, फिर भोजन करे। सात्विक भोजन करे, इससे आपको 81 फल की प्राप्ति होगी। जो कोई भगवान की भक्ति करने वाले भगवान के भक्त मुख से सुंदर मंगल देने वाली भगवान की कथा को दिन रात सुनता है, वह सैकड़ों संकल्प भगवान विष्णु को निवास करता है। 81 के महात्म का जो पद
भी सुनता है वह ब्रह्म हत्या से लेकर उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं और भगवान वैकुंठ धाम में सम्मान करते हैं। आज जो उत्पन्न एकादशी जो कथा पढ़ते एवं सुनते हैं उनके सभी संसारी सुख पाकर भगवान वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करी मुक्ति नित्य पाता। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करिनी, गनि गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णिनी। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विस्तार जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा मुक्तदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आबे, शुक्ल पक्ष में जया कहलाबे, विजय सदा पाबे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अम्ल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत शुक्ल पक्ष में नामक कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेठ कृष्ण पक्ष में निनामक निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवी सैनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष करिए, सावन शुक्ल पक्ष में होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ल है, इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आबे, रमा मास कार्तिक में आबे सुख दया कर भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास करू विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए, शुक्ल मास में होए परिवर्तनी दुख दरिता हरिणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, जन गुरु दिता स्वर्गवास आ निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता,
मैया जय एकादशी माता। मेरा एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। मेरा एकादशी की कथा आरती इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।